और आगे बढ़ते हुए बात एक बड़ी खबर की करते हैं। एसआईटी रिपोर्ट कभी भी आ सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। अगले 24 से 48 घंटों में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के सभी निष्कर्षों की दोबारा समीक्षा हो रही है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद पुलिस की तफ्तीश का दायरा बढ़ेगा और जांच के दायरे में कई नए किरदार भी आ सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट में केवल गिरफ्तार किए गिनती कर्मचारियों की भूमिका ही नहीं है, बल्कि चढ़ावा प्रबंधन की निगरानी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही पर भी निष्कर्ष है। बताया जा रहा है कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में कई स्तर पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के संकेत हैं और जानकारी मिलने के बावजूद जिम्मेदार लोगों के अनजान बने रहने का भी इसमें जिक्र है। तो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तैयार हो गई है। 24 घंटे और इंतजार करने की जरूरत है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 24 से 48 घंटे के बीच कभी भी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ सकती है। लेकिन इसमें क्या महज असावधानी का बहाना नहीं बना सकते हैं। माफ कीजिए, कहा जा रहा है कि ये सिर्फ असावधानी का मामला नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों से मुक्त होने का बहाना मंजूर नहीं है। इसमें और क्या क्या है? ट्रस्ट की फंक्शनिंग में बड़ी लापरवाही का जिक्र तक किया गया है। गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बावजूद चुप्पी पर पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ये भी है। और चोरी करने वालों के ट्रस्ट के सीनियर लोगों से संबंध है। अनुकल्प मिश्रा, टिन्नू यादव के संबंधों का जिक्र भी है। जिम्मेदार किरदारों और भूमिका का भी जिक्र है। इसको लेकर भी सवाल, सूत्रों के हवाले से ये आपको जानकारी दे रहे हैं। अब बड़ी बातें क्या है? फाइनल रिपोर्ट में वित्तीय रिकॉर्ड्स की जांच, सीसीटीवी सुरक्षा प्रोटोकॉल, बैंकिंग प्रक्रिया की जांच, संबंधित लोगों के बयान का विस्तृत परीक्षण किया गया है। चढ़ावा प्रबंधन, निगरानी करने वालों के बयान भी इसमें शामिल हैं। तो एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या था ये समझ लेते हैं। आपको याद होगा जब प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी उसके बाद कार्रवाई और तेज हो गई थी और कई और नाम इसमें शामिल थे जिन पर कार्रवाई की गई। अब ट्रस्ट और एसबीआई की गड़बड़ी का जिक्र, तय मानकों का बार बार उल्लंघन प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया गया था। सीसीटीवी फुटेज, बरामद पैसे का जिक्र था। गिनती में शामिल 6 लोगों का नाम, 2 सुपरवाइजर्स का भी नाम इसमें शामिल था, जिसके बाद एसआईटी की टीम की तरफ से पूछताछ की गई। कई हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी और कई घंटों तक बातचीत हुई, सवाल जवाब हुए, ये भी इनपुट मिला। अयोध्या से अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। इस खबर पर लगातार एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिजीत, इंतजार है एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का। पहले अनिल मिश्रा का नाम सामने आ रहा था, चंपत राय भी रडार पर थे और पूछताछ हो सकती है। प्रारंभिक रिपोर्ट में भी कई बड़े अधिकारियों के भी नाम थे, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो और कौन से नाम हो सकते हैं? क्या अब रडार पर गोविंद गिरी भी हैं? निश्चित तौर पर प्रगति, ये निष्कर्ष वाली रिपोर्ट एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट होने वाली है और इसमें न केवल सिस्टमेटिक जो गड़बड़ियां थी उसको इसमें इंगित किया जाएगा, बल्कि बड़े नाम भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जिम्मेदारियों को तय करने वाली ये एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट होने वाली है। और जहां तक हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसमें तमाम ऐसे किरदार और नाम शामिल होंगे जो कि इन 8 आरोपियों के अलावा भी इस पूरे के पूरे जो ये प्रकरण में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी शामिल रहे। उनकी जिम्मेदारी तो बनती थी, लेकिन उनकी अनदेखी के कारण इतना बड़ा चढ़ावा चोरी कांड हो गया। तो जाहिर तौर पर जो प्राथमिक रिपोर्ट थी उसमें कुछ संकेत मिले थे और अब जो फाइनल रिपोर्ट होने वाली है, यही वजह है कि कल 15 जुलाई को इसके लिए जो समय एक्सटेंड किया गया था वो पूरा हो गया, लेकिन रिपोर्ट जो है वो आज शाम या कल तक दी जाएगी, क्योंकि तमाम जो उसमें बिंदु अंकित किए गए हैं उनकी समीक्षा भी दोबारा की जा रही है, क्योंकि अब ये रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपने के बाद वहां से सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होगी जिसमें कि सभी जो गड़बड़ियां रही हैं, जो लापरवाहियां रही हैं, उसको अंकित किया जाएगा और जो उनके लिए जिम्मेदार रहे हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, जैसी कि जानकारी अभी तक सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरे देश को इस एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार तो है, लेकिन साथ ही साथ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जो रिकवरी हुई है, वो भी आगे चलकर एक्सपेंड होगा। यानी कि जब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तो पुलिस जांच का भी जो दायरा है वो बढ़ेगा और जो एफआईआर में और लोगों के नाम शामिल होने की बात आ रही थी वो एसआईटी के फाइनल रिपोर्ट के बाद निश्चित तौर पर संभव दिखाई देती है। प्रगति, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका जानकारी देने के लिए।
बढ़ते आगे, चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और बाबा रामदेव ने क्या कहा, सुनिए। चढ़ावा चोरी पूरी तरीके से आप चोरवा रहे हो मिलके, कौन लोग हैं? आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग हैं। तो निश्चित तौर से इस पे जो ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और इनको भाजपा के लोग केवल चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आरएसएस बीजेपी पूरा काम कर रही है। ये जब कहने का मतलब कि हम चंदा वापस कर देंगे, तो इसका मतलब भाजपा चुरा रही है पैसा। इस सतीश महाना के हिसाब से पैसा जो चोरी हुआ है वो पूरा भाजपा के पास है, सतीश महाना के पास है और आरएसएस के लोगों के पास, इसलिए ये सब बातें आ रहे हैं। भगवान राम का नाम लेके जो सत्ता में आए हैं, जिस तरह उन्होंने लूटा है भगवान राम को, उस पर भी चर्चा हो। उनको सलाखों के पीछे डालो, जेल में डालो, फांसी पे लटकाओ। न राम मंदिर में चोरी होनी चाहिए, न देश की संस्थाओं में चोरी होनी चाहिए, न राजनीतिक चोरी होनी चाहिए, न धार्मिक चोरी होनी चाहिए। चोरी चकारी तो हमारा स्वभाव ही नहीं है। तो देश तो सत्य का और सदाचार का है। सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जयः। इसलिए जिन्होंने भी चोरी चकारी की उनको दंड मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार की आर्थिक अशुचिता न तो धर्म में हो न राजनीति में।